अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग CSS 2016 का जनरल एबिलिटी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी होती है उसमें आपको पता 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी 60 का पोर्शन जनरल साइंस में से होता है और 40 का होता है जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी में। तो मैंने ये किया है कि 2016 से 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं तो उनको सॉल्व करके आप लोगों की तैयारी के लिए, आप अगर CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा भी ये जो वीडियोस हैं उन बच्चों के लिए जो कि वन पेपर FPSC में असिस्टेंट डायरेक्टर FIA या IB में देते हैं, तो ये मोस्टली कई क्वेश्चन इन्हीं में क्वेश्चन में से होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि कुछ टर्म्स के बारे में उन्होंने 2016 में पूछा हुआ था कि डिफाइन एंड ड्रा द फॉलोइंग। राइट ट्राइंगल क्या होती है, इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होती है। तो इन दोनों की उन्होंने डेफिनेशन पूछी हुई थी और उन्होंने कहा था इनको ड्रा करना है, यानी एक समझ लें नंबर जो वो था डिफाइन का और एक नंबर था ड्रॉ का। तो दोस्तों राइट ट्राइंगल आपको पता है ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं। राइट ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल दैट हैज़ वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी उसका जो तीन साइड्स होती हैं उनमें से जो तीन साइडें आपस में मिलके एंगल बनाती हैं, तो एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। ओके, यानी ये जो एंगल है वो 90 का है। तो ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं राइट ट्राइंगल। इसको ड्रा करके भी मैंने नीचे दिखाया हुआ है। तो इसको मज़ीद उसने एलेबोरेट किया, आपने डेफिनेशन लिख देनी है। इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये जो हाइपोटेन्यूज होती है ये वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्ग होता है, वो कहता है, ये बता रहा है। इसके अलावा बता रहा है कि जो इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑलवेज अपोजिट द राइट एंगल, और राइट एंगल के बिल्कुल ये अपोजिट होती है। तो ये भी ठीक है, आप बता दें अगर आपके पास टाइम है, लेकिन अगर सिंपल आप डिफाइन कर दें द ट्राइंगल विच हैज़ वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। एंड राइट ट्राइंगल की जो फिगर नीचे बना दें, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, वरना आप आगे को मूव करें। इक्विलेटर ट्राइंगल कौन सी होती है कि इक्विलेटर जो ट्राइंगल होती है ये ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल के जिसके दो एंगल इक्वल हों। अ ट्राइंगल इन ज्योमेट्री इक्विलेटर होती है ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों और तीनों एंगल्स इक्वल हों, उसको कहते हैं इक्विलेटर। यानी इक्वल का मतलब ही बराबर होता है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल इन ज्योमेट्री विच हैज़ ऑल साइड इक्वल और विच हैज़ ऑल एंगल इक्वल। तो इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। देखिए तीनों 60-60 डिग्री के। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 180 ही बनेगा। 60 120 और 60 180 बन गया। तो तीनों ही एंगल सेम है। राइट एंगल में एक 90 होता है तो दूसरा उनमें से 30 हो सकता है, एक 60 होगा, या दोनों 45-45 के हो सकते हैं। तो ये देखें कितना आसान क्वेश्चन था। अगर पेपर में किसी में भी आ जाए FIA के IB के भी, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर जो 2 था दोस्तों, यानी इसका B पोर्शन था इसी 10 क्वेश्चन का, वो ये था कि देयर आर 9 स्टूडेंट इन अ ग्रुप। देखिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है कि एक जो ग्रुप है उसके 9 स्टूडेंट हैं। उसने बताया कितने हैं जी, 9। हैविंग एजेस, उनकी एजेस हैं जी 15, 16, 17, 18, 19, उनकी एजेस बताइए। कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड, रेंज। ये 4 चीज़ें बहुत अहम है, मतलब मोस्टली वन पेपर में भी कई दफ़ा ये रिपीट हो रही होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो सिर्फ CSS के स्टूडेंटों के लिए नहीं हेल्पफुल होगी, बल्कि उन बच्चों के लिए भी होगी जो कि मतलब वन पेपर MCQs देते हैं, क्योंकि उनमें भी मीन, मीडियम सभी इन चीज़ों के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यहाँ आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आपके लिए आसान होगा। आपको पता है जो मीन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ क्वान्टिटीज़, यानी कितनी क्वान्टिटीज़ है उनका सम कर लें और नंबर ऑफ क्वान्टिटी पे डिवाइड कर दें। सम ऑफ द वैल्यूज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सम इनको सभी को सम किया तो 149 बन गया, और इनके नंबर कितने थे 9 पे डिवाइड किया तो 16.55 आ गया, 16.55। तो देखें कितना आसान क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने कितनी आसानी से इसको कर लिया। आगे मीडियम, मोड और रेंज आपको वो भी मैं करवा देता हूँ। जो मीडियन होता है कि आपने क्या करना है, जो आपके पास नंबर है इनको आपने एक रेंज फॉर्म में लेके आना है।
तो मीडियम जो होता है, यानी ये जो सारे नंबर हैं इनको जब आप इसमें रेंज फॉर्म में लेके आएंगे, तो मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द रेंज डाटा। तो टू फाइंड द मिडल वैल्यू वी नो दैट द फार्मूला इज आल्सो, तो हम इसका फार्मूला भी ये यूज़ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ प्लस 1/2। तो आपको पता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 है प्लस 1 है, और आपको पता 2 पे डिवाइड करना है इसको, तो ये आंसर आ जाएगा 5। तो आपने इस डाटा को जो आपने अरेंज किया होगा उसमें से जो 5 नंबर पे नंबर आएगा, यानी 9 में से, वो आपकी मिडल वैल्यू होगी। लेकिन डाटा को रेंज करना, रेंज करने का मतलब दोस्तों ये है कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आपके नंबर हैं, ये जो 9 नंबर है, इनको आपने इस तरह लिखना है कि यानी सबसे स्मॉल से शुरू कर दें या सबसे बड़े में। सबसे स्मॉल से शुरू कर लें, 15, 16, 17, 18, 19, यानी वो एक तरतीब में हूँ, यानी तरतीब सऊदी या तरतीब नज़ूली हम लोगों ने ये जो मैट्रिक वगैरह में उर्दू में पढ़ते हैं, मैथ में, तो वो आपने जो तरतीब है उसको फॉलो करना है। तो बहुत ही आसान, इसका फार्मूला भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। मीडियन का फार्मूला होता है कि n+1/2 के n कितने नंबर 9 थे, 1 ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो 5। तो जो 5 नंबर पे वैल्यू है वो कौन सी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वो हमारा मीडियन है। तो वो उसने बताया जी कि जो 5th वैल्यू है ना, उन नंबर्स में जो हमें रेंज दिया था वो है जी 16 बन रही है, तो हमारा जो मीडियन है वो 16 है। तो मोड क्या होता है, मोड में भी अरेंजमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। सिंस द मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज वैल्यू इन द डाटा एंड 16 इज़ द मोस्ट यूज वैल्यू। आपने देखना है कि जो आपका डाटा आपको दिया गया है उसमें से जो मोड है वो मोस्ट जो रिपीटेड वैल्यू होगी वो डाटा होगी। ये देखें आप, इनमें से ये नंबर दिए इनमें सबसे ज़्यादा दफ़ा 3 दफ़ा 16 आया है, 17 2 दफ़ा, 18 1 दफ़ा, 19 1 दफ़ा, 15 2 दफ़ा। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो आपके रेंज डाटा में से वो आपका जी क्या होती है, आपका मोड होती है। मीन, मीडियम, मोड। अरेंज क्या होती है, रेंज होती है बहुत ही आसान। इधर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, ओके, और जो लोएस्ट वैल्यू, इन दोनों को मतलब आपस में माइनस करें तो आपकी रेंज निकल आती है। तो रेंज भी बहुत ही आसान होती है, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो यही उसने किया हुआ है कि जो रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा इन अबव डाटा। आपको पता जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू 19 थी, मिनिमम वैल्यू 15 थी, 19 में से 15 को माइनस किया तो आपका 4 आ गया। तो सो रेंज इज़ 4। बहुत ही आसान और बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। तो आप देखें कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। आगे को मूव करते जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है जी 11 क्वेश्चन में कहता है आर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी provides households to departmental store within a 15 किलोमीटर रेडियस। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, ये 4 क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूँगा इसको मिनिमम टाइम में आपके लिए आसानी से करके ख़त्म कर दूँ। तो उसने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोवाइड हाउस होल्ड टू डिपार्टमेंटल स्टोर विद इन 50 किलोमीटर रेडियस। द टेबल बिलो शो हाउ फार ईच डिपार्टमेंट स्टोर इज़ फ्राम द गॉर्डन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो गॉडॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कहता है कितना वो मतलब हाउ फार ईच फ्रॉम डिपार्टमेंट स्टोर के, वो स्टोर से कितनी दूर है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपके पास ये उसने सारे एक टेबल की फॉर्म में आपको उसने दिया हुआ था कि 10 किलोमीटर और लेस में 3 नंबर स्टोर हैं, 11 से 20 तक 15 है, यानी डाटा को आपने इस तरह अरेंज कर लिया। अब आपके को उसने इस डाटा के बाद आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछें, कहता हाउ मैनी स्टोर डज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सर्व। आपको पता है कि आपके पास ये नंबर ऑफ जो है वो सारे स्टोर आ गए हैं। तो आपने क्या करना है, इन सबको ऐड अप कर देना। आपने क्या किया, इनको ऐड किया तो ये 80 बन गए। तो नंबर ऑफ स्टोर, सम ऑफ ऑल स्टोर होते हैं, तो वो आपके 80 आ गया, आपका 1 सॉल्व हो गया। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन डिस्टेंस ऑफ द स्टोर। तो आप इसी टेबल को देखें तो आपको खुद समझ लग जाएगी कि इसमें मोस्ट जो है कॉमन डिस्टेंस किस में है। तो 21 से 30 तक जो है जी सबसे ज़्यादा 26 हैं। तो यही उसने बताया हुआ है कि जो 21 से 30 तक है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नंबर 3 क्वेश्चन है ये हाउ मेनी स्टोर आर 35 किलोमीटर और मोर फ्राम द गो ऑन डाउन के, यानी 35 किलोमीटर और उससे ज़्यादा में कितने आते हैं। ये देखें जी आपका ये 35 किलोमीटर आ गया। यहाँ से ये तो 31 है ना, तो 35 आगे ही आएगा। तो यहाँ से 50 तक आपको पता है जो है वो 20 जमा 16 आ जाएगा, तो वो आपके बन जाएंगे जनाब 36। वही 20 जमा 16 36। तो द टोटल नंबर ऑफ, आगे उसने लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टोर आर 31 किलोमीटर और मोर फ्राम द गो ऑन डाउन। तो वो भी आपने निकाल लिया।
कि वो आपका कितना बच गया, कि वो कहता है कि 30 द नंबर ऑफ स्टोर्स देयर आर मोर देन 16 स्टोर बिटवीन द 35 एंड 50 एंड द नंबर ऑफ स्टोर 31 से 36 तक वो हैं जी आपके। द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स आर 80 सिंस, तो परसेंटेज उनकी क्या निकलेगी 36 ओवर 80 मल्टीप्लाई 100, तो 45%। फॉर द रिक्वायर्ड परसेंटेज उसने पूछी हुई है, तो वो आपको यानी उसमें से आपने आसानी से निकाल ली। तो आगे चलते हैं जी। इसका इसी क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन का जो पार्ट बी था वो बहुत ही आसान था, यानी एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन के 5 जो है बंदे हैं, अहमद, अली, अकबर, नासिर और शबाज। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने डिफरेंट मतलब इनके पास जी सॉरी ये तो वो भी एनालिटिकल रीजनिंग का आएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये है कि ये 5 बंदे हैं, अहमद, अली, अकबर, नासिर और शबाज, इनको उसने आपस में कंपैरिजन किया हुआ, यानी जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइंड आपने लगाना है। अहमद वेज थ्राइस, तो अहमद जो है जी वो कहता है कि इनके ना आपस में जो वेट है उनका कंपैरिजन किया है कि अहमद वेज थ्राइस एज मच एज अली। तो अहमद जो है वो अली से, ये हमने नीचे सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि अहमद इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ अली, कि इसका मतलब है कि अहमद जो है वो अली से हैवीएस्ट है, यही मतलब है ना। दूसरे में वो कहता है अली वेज 5 टाइम्स एज मच एज अकबर, कि अली इज इक्वल टू 5 टाइम अकबर, इसका मतलब है कि अली अकबर से 5 टाइम ज़्यादा है। इसी तरह उसने थर्ड में कहा अकबर वेज हाफ एज मच एज नासिर, तो इसका मतलब है कि जो नासिर है इज़ हैवियर देन अकबर, क्योंकि उसने खुद बताया कि अकबर वेज हाफ एज मच एज नासिर, के जो नासिर का वेट है उसके वेट का अकबर हाफ है, और नासिर वेज हाफ एज मच एज शबाज, और जो नासिर साहब हैं वो शबाज का हाफ है। तो इसका मतलब है कि अकबर जो है नासिर से ज़्यादा कम है और नासिर साहब शबाज से कम है। तो इन पांचों को जब आप इस फॉर्म में लिख लेंगे तो आपके पास ना एक डाटा मोर मतलब अरेंज फॉर्म में और मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाएगा, कि आपने क्वेश्चन को पढ़ते जाना, साथ साथ डाटा को आपने अरेंज करते जाना है। अब इसी रिलेशन को देखते हुए हम जो इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, कहता है हु इज़ द हैवीएस्ट वेट। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा वेट है वो किसका है, वो आपको पता है जी अहमद साहब जो सबसे ज़्यादा है वो अली से ज़्यादा है, तो उनका वेट है जी अली से ज़्यादा। तो अली अकबर से ज़्यादा है, अकबर साहब नासिर से, नासिर साहब जो है वो शबाज से, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेट इसका वो अहमद का। हु इज़ द लाइटेस्ट वेट, आपको पता है सबसे जो कम है वो है जो शबाज साहब है, उनका सबसे कम वेट है। शबाज वो खुद ही बता रहे हैं लाइटर इन वेट देन विच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, तो द लाइटेस्ट वेट इज अकबर, सॉरी जो अकबर साहब है उनका सबसे कम वेट है। तो उसने बताया कि अकबर जो नासिर से कम है और नासिर जो है शबाज से, तो इसका मतलब है जो अकबर है वो सबसे कम है। सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ से मिस एरर हो गया था। तो जो अकबर साहब क्यों सबसे कम है, आपको पता है अकबर नासिर से, नासिर शबाज से, और जो अकबर है वो अली से भी कम है, अहमद से भी कम है। तो इसका मतलब है कि अकबर जो है वो सबसे लाइटेस्ट वेट है। लेकिन वो आगे बताता है थर्ड में कि जो शबाज है वो जी इज़ द लाइटर देन अहमद और अली। आपको पता है जो शबाज है वो नासिर से भी ज़्यादा है, अकबर से भी ज़्यादा, लेकिन अली से और अहमद से कम है। शबाज इज़ हैवियर देन विच ऑफ द 2, तो वो अकबर से और नासिर दोनों से ज़्यादा है, ये मैंने आपको बता भी दिया। शो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ये होगा, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो डिसेंडिंग सबसे ऊपर अहमद, फिर अली, फिर शबाज, फिर नासिर, फिर अकबर। तो थोड़ा सा आपने गौर किया और इस क्वेश्चन को आपने आसानी से। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर था 12 क्वेश्चन में वो बताता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजन। तो एक एंटीजन की बेस पे ना ब्लड ग्रुप्स को उन्होंने डिवाइड किया है। कहता है इन द सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉपुलेशन द ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 1000 पीपल। ये देखें आपको नंबर ऑफ पीपल बता दिए। 300 हैड ब्लड ग्रुप ए, ओके, 3 to 5 had blood group B, 250 O, 120 AB. Out of this group person has selected at random, calculate his probability. Probability बहुत ही आसान होती है। वो क्या होती है, probability का एक फार्मूला होता है, आपको पता है कि आपका नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि उसने पूछा आउट ऑफ द ग्रुप आउट ऑफ दिस ग्रुप अ पर्सन वाज सिलेक्टेड एट रैंडम
यानी आपके 120 कैलकुलेट हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ग्रुप ए बी। जो आपको पता है ए बी है वो 125 है, वो खुद बता रहा है आउट ऑफ दिस ग्रुप, यानी ए बी की बात कर रहा है कि ए बी ग्रुप में से वो कहता है कोई बंदा रैंडमली उठाया है। कैलकुलेट हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग जो है ग्रुप ए बी। तो आपने 1000 बंदे में उसने एक बंदा उठाया है, लेकिन वो चाहता है कि इसमें से ए बी की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। असल में पूछना वो ये चाह रहा है कि आप एक बंदा सिलेक्ट करें कितनों में से, 1000 में से, उनमें से ए बी के होने की कितनी होगी। तो ए बी कितने एलिमेंट है 125, टोटल कितने हैं 1000। तो आप सिंपल इसको क्या करेंगे, आप 125 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी सैम्पल स्पेस आपकी 1000 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 125 क्यों है, क्योंकि हम ए बी वाले कर रहे हैं। तो ए बी का जो है वो एलिमेंट आपको पता है वो 125। अब वो कहे जी ब्लड ग्रुप बी के तो 325 बटा 1000 कर देंगे, वो कहे ए के तो 300 बटा 1000 कर देंगे। देखिए कितना आसान, कोई भी वो पूछे तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान होती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से देखें कितना टफ लग रहा था और कितना आसान। आगे इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, कहता 5 फ्रेंड हैं दोस्तों के, उनके नाम उसने बताए हैं, अहमद, अली, अकबर, नासिर, शहबाज। वही दोबारा फ्रेंड आ गए। वेंट ऑन अ समर वेकेशन टू 5 सिटीज़, वो 5 शहरों में जा रहे हैं। वी डब्ल्यू एक्स वाई जी 5 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उन्होंने 5 ही डिफरेंट मोड्स ट्रांसपोर्ट के लिए हैं। ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, कार है, बोट है, फ्राम द पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से वो जाते हैं, अकबर साहब जो हैं वो वाई पे जाते हैं, यानी जो अकबर भाई हैं वो जी अकबर जो हैं वो उन्होंने क्या किया कि वो वाई पे जा रहे हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप सिंपल ना एक टेबल ड्रा कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में, जिसमें से एक तरफ आप पर्सन लिख लीजिएगा, एक तरफ आप लिख लीजिएगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक तरफ आप लिख लीजिएगा सिटीज़। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि गिवन डाटा से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या पूछना। वो कहता है हाउ डिड अहमद ट्रैवल एंड वेयर डिड। थोड़ा सा आपने शुरू से ही डाटा को ना आपने अरेंज फॉर्म में लेके आने की कोशिश करने लग जाना है। तो उसको देखें, मैं आपको दिखाता हूँ उसने क्या किया कि हमें उसने कहा जी हमें जो गिवन डाटा उसमें से ये 5 बंदों को हमने हॉरिजेंटली लिख लिया। सिटीज़ को आप वर्टिकल भी लिख सकते हैं कि एक्स वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, यानी इनको वर्टिकल लिख लें। जो ये नेम है इनको हॉरिजेंटल लिख लें, टेबल बना दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ट्रांसपोर्ट 5 में ये हमें 3 चीज़ें उसने दी हुई हैं। हमें फ्रेंड मतलब पर्सन दिए हुए हैं, सिटी दिए हैं, ट्रांसपोर्ट दिए है। अब वो बताता है, अब आगे भी कुछ बता रहा, कहता है अकबर वेंट टू वाई बाय कार, ये उसने बताया हुआ है कि अकबर वेंट टू वाई बाय कार, हमने लिख लिया। कहता है अली वेंट टू एक्स बाय, ये वो भी हमने लिख लिया। अब देखते जाए थोड़ा थोड़ा, जब डाटा हमारा एक ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में आता जाएगा क्वेश्चन आसान होता जाएगा। आगे वो कहता है जो नासिर वेंट टू बोट, वो भी उसने लिखा हुआ, हमने वो भी लिख लिया। उसने कहा शहबाज वेंट टू बाय ट्रेन, वो भी हमने लिख लिया। अहमद वेंट बाय बस एंड बस डू नॉट वेंट टू एक्स एंड डब्ल्यू, ये उसने स्टेटमेंट दी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने जो जो उसने बताया ना उसको हम इसमें पॉइंट्स में लिख लिया हमने, ताकि हमारे पास ज़्यादा फाइन फॉर्म में डाटा आ जाए कि उसने बताया कि फॉर एक्स एंड वाई देयर इज़ नो बस, तो इनमें कोई बस नहीं जाती। अब हमें यहाँ से इन चीज़ों को, अब हमें हमारे क्वेश्चन को छोड़ के जो हमने डाटा को एक अच्छी फॉर्म में लेके आ गए उसको देखना है और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखें जी, अब हमारे डाटा ने हमें क्या बताया, ये चीज़ें बताई। अब पहला क्वेश्चन को हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा जी कि हाउ डिड अहमद ट्रैवल एंड वेयर डिड ही गो। तो आपको पता है जो अहमद है वो जी ट्रैवल करेंगे बाय बस एंड वेंट टू वी एंड जी। क्यों? क्योंकि अहमद वेंट बाय बस एंड बस डू नॉट गो एक्स एंड डब्ल्यू, ये दो जगहों पे तो नहीं जा सकती। एक्स अली एक्स पे चला गया है, अकबर वाई पे चला गया है। अब जो हमारे पास पीछे बचा है वो बचा है जी आपके पास अहमद के जाने के लिए वी और जी। तो अब वो एक्स पे तो वैसे भी नहीं जा सकता, तो अब वो या तो वी और जी इन दोनों में से किसी जगह पे ही चला जाएगा। अब वो कहता है हाउ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज यूज बाय द पर्सन हु ट्रैवल टू एक्स सिटी। तो हमें पता है जो एक्स पे गया है अली वो एयर के थ्रू गया था, तो हम कहते हैं जी वो एयर के थ्रू जाएगा। तो दोस्तों ये देखें कितना आसान क्वेश्चन था, हमने कितनी आसानी से कर लिया।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह देखते हैं और इसको वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, ये बहुत ही आम, ये पक्का हुआ क्वेश्चन देता होता है, यानी ये जो जनरल इंटेलिजेंस से ये कोई ना कोई डेफिनेशन है, यानी कोई डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंटल एबिलिटी, तो वो आपको उसने बताई हुई है कि मेंटल एबिलिटी प्राइमरी क्या होती है। देर आर thought to be large scale groups with similar ability. It can include, इसमें सबसे पहली होती है वर्ड फ्लुएंसी, इट इज़ मेनली द एबिलिटी टू मेक वर्ड्स रैपिडली, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी मतलब होती हैं प्राइमरी मेंटल। आगे इसके बाद प्राइमरी के बाद होती हैं जनाब सेकेंडरी मेंटल एबिलिटी, फिर होती हैं हाउ डज जनरल मेंटल एबिलिटी स्केल। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको, ये मैं आपके सामने एक दफ़ा गुजार देता हूँ। तो इसके आंसर भी ये देखिएगा कि ये आगे बी है कि एक दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एम एक्स, ये को दे दिया आपको स्लोप, कि आपको वो बता रहा है कि जो y है आपका वो एम एक्स प्लस सी है इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल इसमें स्लोप भी दी और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ड्रा ग्राफ बिटवीन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेट द क्वेश्चन टू द स्लोप ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो अभी थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। स्लोप का फार्मूला बड़ा ही आसान होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। स्लोप बराबर होती है कि आपका जो अपर होता है उसमें से लोअर को माइनस करें और उसके इस तरह डिवाइड कर दें, यानी कि असल में x इज इक्वल टू होता है आपके सॉरी y इज इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी आपका ये जो x होता है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, c आपका वैसे कांस्टेंट होता है, इसको जीरो भी कर सकते हैं, तो m बराबर हो जाएगा y का मतलब है y2 माइनस y1 और x का मतलब है x2 माइनस x1। तो ये आपकी स्लोप है, आपने उसने कहा कांस्टेंट नीचे x में ज़ीरो उसने पुट कर दिया, ये y में ऊपर ज़ीरो c पुट कर दिया y1 की जगह पे, तो आपकी स्लोप बन गई y माइनस सी ओवर x। तो इसी से उसने आगे स्लोप निकाली हुई है, तो बहुत ही आसान किया हुआ है। तो थोड़ा सा आप गौर करें, बस स्लोप का फार्मूला आना चाहिए। तो ये देखें उसने यही आगे किया हुआ है कि x1 की जगह पे 0, y1 की जगह c और y2 की जगह y सिंपल और x2 की जगह सिंपल x पुट कर दिया, तो y माइनस सी ओवर x। तो एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी और आपकी वाई एम एक्स, ये देखें ना मैंने आपको शुरू में बताया था स्लोप का ये फार्मूला होता है, तो यही उसने किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें इसको और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, फी मान अल्लाह हाफिज़।